अपने बुजुर्गों, अपने अग्रजों, अपने बड़ों के चरणों में पंक्तियां रखकर अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। कौन है ये लोग? ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये वर्षों से सजोए भारतीय संस्कार। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार बैठे हैं। इनकी जवानी दमकते रवि का उजाला था। जहां पर एड़ियां ठोकी वही पानी निकाला था। बहुत अच्छे। युवाओं से कहता हूं कि हमें तुमको यकीनन ऊपर तक उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी। वाह। मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है कि बनके साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा। अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। होली पर आपने होली के इस अवसर पर इतना शानदार कार्यक्रम सजाया, लेकिन आदरणीय मैं दूसरे तेवर का कवि हूं। यहां पर हास्य कवियों, होली पे अक्सर हम सब लोग हास्य रस में हिलोर लेना चाहते हैं और बहुत समृद्ध मंच है हास्य के लिए, लेकिन कोई भी होली इस देश की, कोई भी दिवाली हम तभी मना पाते हैं जब हमारी सरहदों पे कोई सैनिक हमारा खून की होली से खेल रहा होता है। बहुत। मैं उन सैनिकों के लिए, उस देश के लिए कविताएं पढ़ता हूं। पहली 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं और देखना चाहता हूं और निवेदन यह करता हूं कि यदि पहली 4 पंक्तियों में आपने मुझको अपनी ऊर्जा सौंपी तो वादा करके जाता हूं कि आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर पहुंचा के जाऊंगा। देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है? तैयार हो जाइए कि चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो, चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? बहुत अच्छे। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते। औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से? गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। लेकिन आदरणीयों, आज पहले ये होली हम देख रहे हैं, 1 वर्ष पूरा हुआ है रामलला का मंदिर बना, लेकिन इस मंदिर के लिए 500 वर्षों का संघर्ष झेला और इसके लिए भी हमने जाने कितनी खून की होलियां देखी। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर याद करें वो 90 का दशक। वाह भाई वाह। भाई पीछे वाले भी थोड़ा सा जागृत रहें तो अच्छा लगेगा। आगे से पीछे तक आप मुझे उत्साह दीजिएगा। याद करें वो 90 का दशक और तब से अब तक एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। जब आह्वान हुआ कि एक एक मुट्ठी रेत और ईंट लेकर आइए, एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। बोली चली, रोली चली, ढोली चली, झोली चली, पग चले, अचकन चले और चोलियां चलती रही। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां चलती रही। वाह 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 वाह। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही थी, गोलियां चलती रही। छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। हम वीर रस के कवियों की वाणी का तारत्व जब उच्च हो जाता है तो लोग हमसे कहा करते हैं कि आप वीर रस के कवि इतना चीखते क्यों हैं, इतना चिल्लाते क्यों हैं। आदरणीय कहना चाहता हूं, जहां आगरा से आता हूं, पास में ग्वालियर शिवपुरी की घटना कि 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देती।
उसकी टांगों को 5 साल की बच्ची की टांगों को चीरकर मारने का प्रयास किया गया। जिन फूल सी बच्चियों को देखकर वात्सल्य उमड़ना चाहिए, हमारे देश में जब उनको देखकर वासना उभरे, तब मुझ जैसे कवि को कहना पड़ता है कि मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, मां भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुर सभा में रोज पांचालियों घाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघड़ी के पुत्र है तो हम दहाड़े क्यों नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। सिंघड़ी के पुत्र है तो हम दहाड़े क्यों नहीं। ये तो देश है। अभी मेरी बहन ने सरस्वती वंदना पढ़ी, बहुत सारी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां यहां पर उपस्थित हैं। ये वो देश है जहां कन्याओं का हम पूजन करते हैं। कौन है हमारे देश में माताएं बहनें? अरे दशरथ के रथ की सारथी बन आती हैं। दशरथ के रथ की सारथी आदरणीय, वह चरित्र जो उपेक्षित रहा, दशरथ के रथ की सारथी बन आती है तो दानव दल का बल निकाल देती है। दशरथ के रथ की सारथी बन आती है तो दानव दल का बल निकाल देती है, और रथ के पहिए की कील निकल जाती है तो ये अपनी उंगलियां डाल देती है। बहुत अच्छे। अरे नारी पवित्र है, पूजित है, अक्षत कुमकुम लाली है। नारी सरस्वती दुर्गा है, मां लक्ष्मी है, काली है। अगर क्रुद्ध हो नारी तो जग भयाक्रांत होता है, शिव चरण पकड़ ले तब काली का क्रोध शांत होता है। वाह वाह, भरपूर तालियां चाहिए मुझे अपनी माताओं बहनों से। लेकिन इस चरित्र का देश आज किस चरित्र में ढलता जा रहा है? घटनाएं, ये घटनाएं क्यों होती हैं? आप टीवी खोलिएगा आदरणीय, आपको एक विज्ञापन दिखाई देगा कि पुरुष के अंत वस्त्रों पर लिखे ब्रांड का नाम पढ़ने के लिए भारत की स्त्रियां मचल उठती हैं। डीओ की खुशबू सूंघकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठती है। आदरणीय, एक इस दृष्टिकोण से भी सोचकर देखिए कि हमको क्या जहर पिलाया गया। एक फिल्म देख के हम लोग बड़े हुए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजे। नायिका का पिता जिस लड़के को चुनता है, मैं मानता हूं हिंसक और दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन नायिका चुनती है जिसको, वो कौन है? एक नंबर का शराबी, एक नंबर का अय्याश, हर साल अपनी क्लास में फेल होने वाला, अपने बाप के पैसे पे ऐश करने वाला, दवाओं के नाम पर दुकान से बियर चोरी करने वाला। यदि उसका सबसे बड़ा कोई गुण है तो यह है कि वो लड़कियों के साथ छिछोरे मजाक कर सकता है। और हमारी बहनें, हमारी बेटियां उसको कूल मानती हैं। ओहो, ही इज सो कूल। और जब उसके साथ घर छोड़कर भागती हैं तो उनका एंड नहीं दिखाती हमारी फिल्में, क्योंकि फिल्में होती हैं काल्पनिक, उनका एंड दिखाया जाता है क्राइम पेट्रोल में। वाह। तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, उम्र ही ऐसी होती है। और एक बात और बता दूं, जब माँ बाप कहते हैं कि बिटिया तो हमारी सुनती नहीं है, अजमेर कांड 2 हो रहे हैं, पार्ट 2। वैक्सीन जो 12 साल की उम्र में लगनी चाहिए, जो बच्चों को, लड़कियों को, बिटियों को 12 साल में बताना चाहिए, 25 साल में बताओगे तो कुछ नहीं होगा। वैक्सीन मर्ज होने से पहले लगाई जाती है। बालपन लेकर विदाई देता है तरुणाइयां, मन में बासंती सपन तब लेते हैं अंगड़ाइयां, मन में बासंती सपन तब लेते हैं अंगड़ाइयां। लगता है इससे कोई भी दूसरा अच्छा नहीं, इस भरे संसार में इसका कोई सच्चा नहीं। यह मुझे खुशियों के अंतिम द्वार तक ले जाएगा, यह ही सातों आसमानों पार तक ले जाएगा। पर फीलिंग समझते ही नहीं, माँ बाप रास्ते में अड़े हैं। फीलिंग समझते, हलचल मत कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाएगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़े भावपूर्ण ढंग से कविता पढ़ रहा हूं, जहां अपना स्थान लीजिए, कोई हिलिएगा मत। पर फीलिंग समझते ही नहीं, माँ बाप रास्ते में अड़े हैं, प्यार की इस राह में दीवार बनकर के खड़े हैं। और तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं। मैं बहुत होशियार हूं, कुछ मुझको समझाओ नहीं। नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी, नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दो। पहले चुगाते हैं शिकारी फरिश्तों की
की खाल में इस तरह चिड़ियाएं फंस जाती हैं अक्सर जाल में। इस तरह चिड़ियाएं फंस जाती हैं अक्सर जाल में। लगता होगा कि गुलों की सुर्खियों जैसी हो तो मैं तो पूर्णबंदी बढ़ रहा हूं, पूरे सदन का आशीर्वाद मिले। लगता होगा कि गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी हो तुम। वाह। और इसके बाद असली रूप में आ जाएगा, ताने कसेगा, रोज तेरी गैरतें खा जाएगा, और फिर इस जुल्म की हर इंतहा लांघेगा वो। जल्दी सिगरेट से तुम्हारे जिस्म को दागेगा वो, या तो तुमको मारकर तंदूर में वो सेक देगा, या तो तुमको मारकर तंदूर में वो सेक देगा, 35 टुकड़े करके तेरे जंगलों में फेंक देगा। वाह।